to all in Dolphin School of Excellence. Today we are going with class 7 and this is the chapter number 4 of class 7 science, heat and its effect. हीट और इसके प्रभाव, गर्मी और इसके प्रभाव। आज हम इस लेसन को स्टार्टअप कर रहे हैं बच्चों। इस लेसन में आप देखेंगे व्हेन यू स्टैंड इन सनलाइट और सिट नियर द फायर यू फील हॉट। जब आप सूरज की रोशनी में खड़े होते हैं या आप कहीं आग के पास में बैठते हैं तो आपको गर्म फील होता है। व्हेन यू टच अ पीस ऑफ आइस यू फील कोल्ड। लेकिन जैसे ही हम आइस को टच करते हैं हमें ठंडक का एहसास होता है। व्हेन यू डिप योर फिंगर इन वार्म वाटर यू फील वार्म। गर्म पानी में हाथ डालेंगे या फिंगर्स डालते हैं तो हमें पानी गर्म महसूस होता है। दिस इज़ ड्यू टू द हीट प्रेजेंट इन देम। ऐसा किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? हीट प्रेजेंट है। इस हीट की वजह से ऐसा हमें फील होता है। व्हाट इज़ हीट? हीट क्या होती है? सो ये हाईलाइटेड पोर्शन यू मस्ट हैव टू लर्न। Heat is a form of energy that causes the sensation of hotness or coldness. Heat एनर्जी की एक फॉर्म है जिसके कारण सेंसेशन का मतलब होता है महसूस होना, हॉटनेस और कोल्डनेस, गर्म या ठंडा महसूस होना। इसी किसकी वजह से? एनर्जी की एक फॉर्म की वजह से। उस फॉर्म को कहते हैं हीट। हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस। जैसे एयर को हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील एयर। लाइक हीट वी कैन नॉट सी इट। हम इसे देख नहीं सकते हीट। वी फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट इट प्रोड्यूस। हमें हीट कब महसूस होती है? इसके टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से हमें हीट महसूस होती है। और ये टेम्परेचर इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करती है। When heat is given to a substance, its temperature increases and it becomes hot. जब हम किसी भी सब्सटेंस को गर्म करते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है और वो सब्सटेंस जो है वो गर्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड when heat is taken out from a substance, its temperature decreases and it becomes cool. दूसरी तरफ अगर अपन देखते हैं बच्चों कि अगर किसी सब्सटेंस में से हीट को आपने बाहर निकाला तो उसका टेम्परेचर घटेगा और वो ठंडा होता जाएगा। एक गिलास गर्म पानी में आप एक गिलास ठंडा पानी मिक्स करोगे तो पानी जितना गर्म है उतना गर्म नहीं रहेगा, वो ठंडा हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें से हमने हीट को डिवाइड कर दिया है। हीट इज़ मेजर्ड इन जूल और कैलोरी। हीट को किस में मेज़र किया जाता है? जूल्स में या कैलोरीज में। जितनी भी एनर्जी होती है बेटा, सभी एनर्जी को मेज़र करने का ये एक यूनिट है। ऑल काइंड ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी देख लो आप या हीट एनर्जी देख लो, कोई सी भी एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी है, तो इन सबको मेज़र करने का जो यूनिट है वो जूल ही होता है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। इस लाइन को जरूर याद रखना। व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ हीट? द आंसर इज ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 किलो जूल के जे। किलो जूल यानी 1000 जूल के बराबर और 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 1000 कैलोरी के बराबर। जे का मतलब है जूल, CAL, कैल का मतलब होता है कैलोरीज, और एक कैलोरी में 4.184 जूल एनर्जी होती है। डू यू नो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनादर। एक से दूसरे में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी और वाइस वर्सा। मिलते जुलते एनर्जी में अलग अलग एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर योर हैंड्स बिकम वार्म। जब आप अपने दोनों हाथों को गर्म रगड़ते हो आपस में तो वो गर्म हो जाते हैं। हाउ डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज द मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ऐसा बेटा जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नंबर 1 इज काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर 2 इज पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को एक साथ हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? हीट में कन्वर्ट होती है। बेटा एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग वी कैन नॉट जनरेट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, वी कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, हम केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं।
मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और दूसरी जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं उनको भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल व्हेन कोल इज़ बर्न्ड, जब कोयले को जलाया जाता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कोल, कोल के अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। जब हम कोयले को जलाते हैं, कोयले के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। इन अर्लियर डेज द एनर्जी वाज यूज्ड टू मूव स्टीम इंजन, पहले के दिनों में बेटा इस एनर्जी को, हीट एनर्जी को यूज़ किया जाता था स्टीम इंजन को चलाने के लिए। नाउअडेज, आजकल के दिनों में, दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े चैम्बर होते हैं बच्चों, उन चैम्बर्स की मदद से स्टीम एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, हीट प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से वाटर वेपर जनरेट होते हैं और इन वाटर वेपर से टरबाइन को चलाया जाता है, टरबाइन आगे जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये थर्मल पावर प्लांट होता है। When we switch on an electric heater, electrical energy is converted into heat energy. जब हम किसी भी हीटर को स्विच ऑन करते हैं बच्चा, तो हीटर के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। हीटर पर हमें गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है। जैसे आप लोगों ने एयर ब्लोअर देखा होगा, हॉट एयर ब्लोअर जो आता है जिससे गर्म हवा आती है, सर्दियों में हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, या हीटर हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन कार। गाड़ी में हम तेल भराते हैं, पेट्रोल भराते हैं, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, और उसकी वजह से कार चलना शुरू कर देती है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यू नो दैट एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज़ द डेफिनेशन। व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। किस एनर्जी हम किसको कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं एनर्जी। सो हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क। In, for example, in your homes you use heat or for cooking food, ironing your clothes and heating water. हमारे घरों में भी हम हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं और इसकी मदद से हम खाना बनाते हैं, हमारे कपड़ों को प्रेस करते हैं या पानी गर्म करते हैं। नेक्स्ट पेज, हॉट एंड कूल, गर्म और ठंडा। वी नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर। हम जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट कुछ वस्तुएं जो होती है वो दूसरों से ज़्यादा गर्म होती है। वाइल सम आर कोल्डर देन अदर, वहीं कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से ठंडी होती है। वी ऑफन डिसाइडेड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट, बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट्स फाइंड आउट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के फील नहीं कर सकते बच्चों कि वो गर्म है या ठंडा। उसको फील करने के लिए या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं, थर्मामीटर से हम उसका टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, या हम उसको टच करके फील कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा। टेम्परेचर, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव। वी कैन मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बाई कंपेयरिंग इट। बेटा अभी हम लोगों ने बात किया है कि हॉटनेस या कोल्डनेस जो होता है, अगर कोई चीज़ गर्म है तो वो ठंडी नहीं होगी, अगर वो ठंडी है तो वो गर्म नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, अपोजिट दोनों एक दूसरे के चलते हैं, है ना। और हम हॉटनेस या कोल्डनेस को डिग्री से मेज़र कर सकते हैं विद अ स्टैंडर्ड यूनिट दैट वी ऑल एग्री अपॉन। यहाँ से आपको इस चीज़ को नोट डाउन करना है। The degree of hotness or coldness of an object on some chosen scale is called temperature. अगर कोई पूछ लेता है what is temperature, तो आपको बोलना है the degree of hotness or coldness of an object is called its temperature. जनरल शब्दों में अगर हम बोलते हैं तो the degree of hotness or coldness of an object is called its temperature. Okay? टेम्परेचर के यूनिट, टेम्परेचर के बेटा एक तो यूनिट होता है केल्विन, ऐसा यूनिट जो होता है टेम्परेचर का वो होता है केल्विन, और कॉमनली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट।
डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को F से रिप्रेजेंट करेंगे और सेल्सियस को C से, और केल्विन को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, एक डिवाइस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के काम में आता है। थर्मो जो होता है एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट। ओके, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मो इज़ अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स हीट। थर्मो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन इज़ अ लैंग्वेज, उसका थर्मो का मतलब होता है हीट। अ थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग। थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, किस सिद्धांत पर काम करता है बच्चों? तो थर्मोमीटर हीट का जो एक प्रिंसिपल होता है कि ऑन हीटिंग लिक्विड एक्सपेंड, गर्म करने पर लिक्विड फैलता है, तो इसी पर थर्मोमीटर काम करता है। थर्मोमीटर को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसके अंदर आपने देखा होगा मर्करी फिल होता है। मर्करी हमेशा, मर्करी इज़ अ मेटल एंड ऑलवेज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मर्करी एक ऐसा मेटल है बच्चों जो रूम टेम्परेचर पर हमारे को लिक्विड स्टेट में ही मिलता है, और जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो ये एक्सपेंड होना शुरू कर देता है। तो इसी से हमें थर्मोमीटर में जो स्केल होते हैं उससे हमें टेम्परेचर का मालूम पड़ता है। A thermometer has two standard point on it called the fixed point of temperature which always remain the same. थर्मामीटर में दो स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं बच्चों जिनको हम फिक्स पॉइंट भी कहते हैं, जो हमेशा सेम रहते हैं। द लोअर फिक्स पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट्स एट द सी लेवल। द अपर फिक्स पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉइल्स एट द सी लेवल। तो बच्चों लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है उसका मतलब है कि जिस पर आइस मेल्ट यानी बर्फ़ पिघलती है वो लोअर फिक्स पॉइंट होता है, और पानी उबलता है वो हायर फिक्स पॉइंट होता है, अपर फिक्स पॉइंट या हायर फिक्स पॉइंट होता है। वैसे इनका टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बर्फ़ में बदलना शुरू हो जाता है, और 0 डिग्री से प्लस में आप आओगे तो बर्फ़ जो है वो पानी में बदलना शुरू हो जाएगी, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाता है। द 3 स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आर, जो 3 स्केल हैं कौन कौन से हैं? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। जो अभी आपने ऊपर देखा था केल्विन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट सेल्सियस, ये यूनिट थी टेम्परेचर की, और जो स्केल यूज़ किए जाते हैं वो भी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल ही यूज़ किए जाते हैं। सेल्सियस स्केल इज नेम्ड आफ्टर द स्वेडिश साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस। सेल्सियस स्केल का नाम किन के नाम पर रखा गया? एंडर्स सेल्सियस के नाम पे इनका नाम रखा गया। इन सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस लोअर फिक्स पॉइंट होता है, एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि बर्फ़ कहाँ जमना शुरू होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो वही है कि लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। द इंटरवल बिटवीन द 2 फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिवीजन। और इन दोनों के बीच में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो भी फिक्स पॉइंट होते हैं उनको 100 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंडिया हैज़ अडोप्टेड द सेल्सियस स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। इंडिया में कौन सा स्केल? देखो 3 स्केल है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, बट इंडिया में सेल्सियस स्केल को टेम्परेचर मेजर करने के काम में लिया जाता है। बिफोर द एडॉप्शन ऑफ दिस स्केल द फ़ारेनहाइट स्केल वॉज यूज्ड, और इसको इस्तेमाल करने से पहले इंडिया में कौन सा स्केल यूज़ किया जाता था? फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल इज नेम्ड आफ्टर डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल का नाम किसके नाम पर रखा है? डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के नाम पर रखा है। इन फ़ारेनहाइट स्केल द अपर फिक्स पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द लोअर फिक्स पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। द इंटरवल बिटवीन द 2 फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इंटू 180 डिविजन्स। यू विल लर्न अबाउट केल्विन स्केल इन हायर क्लासेस। अभी आपको इस क्लास में केवल सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में बताया है। जैसे सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री इज द लोअर फिक्स पॉइंट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज द upper fixed point. Like that in Fahrenheit 212 degree Fahrenheit is the upper fixed point and 32 degree Fahrenheit is the lower fixed point. और जैसा इसमें 100 डिवीजन में डिवाइड किया है सेल्सियस स्केल को,
फ़ारेनहाइट स्केल को 180 डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? अ रिलेशनशिप दैट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल और वाइस वर्सा इज। क्या रिलेशन होता है ये आपको मैं अभी बताता हूँ। यस, सी सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180, या हम कह सकते हैं सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ओके बच्चा, इसको समझने के लिए हमें ये एग्जांपल समझना पड़ेगा, इससे हम इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। सी का मतलब है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, एफ का मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। अब हम जरा इसको एग्जांपल को देखते हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ बॉय इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक इंसान जो होता है उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब इस फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसा हमें मालूम है C अपॉन 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 9। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। F हमारे को गिवन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो C अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 98। F की जगह पर हमने क्या रख दिया 98.6 माइनस 32 अपॉन 9। अभी ये 5 जो है ये यहाँ पर डिवाइड में है, जो आपने भी मैथ्स में पढ़ा है। जब आप इसको राइट हैंड साइड में सेंड करेंगे इक्वल्स टू के, राइट हैंड साइड में आप इसको भेजते हैं तो मल्टीप्लाई जो होता है वो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ देखेंगे जब आपने इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 66.6 बचा, इसमें आप डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ डिवाइड है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब इस पूरे मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड द आंसर 37 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल्स टू 98.66 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। Thus the temperature in Celsius scale is 37 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा हम टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की बात करते हैं, तो थर्मोमीटर दो तरह के होते हैं। पहला होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, दूसरा होता है क्लिनिकली थर्मोमीटर। हमारे घरों में भी थर्मोमीटर पाए जाते हैं, कभी फीवर आ जाता है तो मम्मा चेक करते हैं फीवर, वो थर्मोमीटर से चेक होता है। वो जो घरों में जो थर्मोमीटर पाया जाता है उसे कहते हैं क्लिनिकली थर्मोमीटर, और लेबोरेटरीज में जो थर्मोमीटर होता है उसे कहते हैं बच्चों लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर या क्लिनिकल थर्मोमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है इसके जो टेम्परेचर रेंज होती है ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। बट हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसकी इतनी बड़ी रेंज नहीं होती। 42 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट होता है क्लिनिकली में। ओके, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। जब लेबोरेटरी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तब उसमें टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है उस थर्मोमीटर को कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लिसन केयरफुली, जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है उस थर्मोमीटर को कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है। हियर इट इज़ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यू कैन सी हियर इट इज़ अ कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर एक कैपिलरी बहुत पतली सी एक ट्यूब होती है, प्रोटेक्टेड बाय ए थिक ग्लास ट्यूब कॉल्ड द स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर। ये आप देखोगे पूरी मोटी एक ट्यूब नज़र आ रही है, इसके अंदर ये पतली सी जो ट्यूब नज़र आएगी, ये पतली वाली ट्यूब जो होती है ये होती है आपकी कैपिलरी ट्यूब, और इसके चारों तरफ जो एक कांच का जो प्रोटेक्टर होता है इसको कहते हैं स्टेम। ये कांच का बना हुआ होता है। द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज कन्वर्टेड इनटू अ ग्लास बल्ब फिल्ड विद द मर्करी एंड द अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज सील्ड। इसका लोअर एंड देखते हो ये वाला, तो इसका कलर आपको दूसरा नज़र आ रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या है, ग्लास बल्ब कंटेनिंग मर्करी। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मर्करी। और रीडिंग लेने का तरीका, अभी मर्करी यहाँ तक है तो रीडिंग आ रही है 25 डिग्री सेल्सियस, और अपर एंड जो होता है ये पूरी तरीके से सील होता है। द स्टेम इज मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अगर आप इसमें देखोगे तो इसके ऊपर मार्किंग आपको नज़र आ रही है, देखो -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, और आगे आप देखते हो तो डिग्री सेल्सियस लिखा है।
तो ये जो स्केल है ये डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर है ये आपका। द कॉमनली यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव अ रेंज ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। द अपर फिक्स पॉइंट इज 110, सबसे ज़्यादा 110 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक के टेम्परेचर को ये मेज़र कर सकता है, और सबसे कम -10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक के टेम्परेचर को भी ये मेज़र कर सकता है। When the thermometer is in contact with a hot object, जैसे ही थर्मोमीटर किसी गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, the mercury in the capillary tube expand and rises up. मरकरी, ये इसके अंदर जो मरकरी भरी हुई है ये फैलती है और ये ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है। When the thermometer is in contact with a cold object, जैसे ही थर्मोमीटर किसी ठंडे ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है, the mercury in the capillary tube contract, ये जो मरकरी है ये वापस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी एंड फॉल्स डाउन, और ये नीचे आ जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हीट दैट कॉजेज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से होता है, गर्मी की वजह से होता है, क्योंकि गर्मी से क्या होता है, ये मरकरी जो है ये एक्सपेंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है। वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर इन दिस चैप्टर। इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आज मैं आप लोगों को यहीं तक समझाऊंगा। इस लेसन को वापस एक बार रीड करेंगे आप लोग, और कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क डायरेक्टली इन द ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।